मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है, जिसने पूरे राज्य को अशांति के भंवर में धकेल दिया है। इस संकट के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मणिपुर एक बार फिर हिंसा की चपेट में है। प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर को उसके हाल पर क्यों छोड़ दिया है? यह सवाल न केवल राजनीतिक है, बल्कि उन लाखों लोगों की पीड़ा को भी उजागर करता है जो इस हिंसा की त्रासदी झेल रहे हैं। मणिपुर में मई 2023 से शुरू हुआ जातीय संघर्ष आज तक थम नहीं सका है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच तनाव ने न केवल जानमाल का नुकसान किया, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी तहस-नहस कर दिया। इस लेख में हम मणिपुर के ताजा हालात, हिंसा के कारण, सरकार और विपक्ष के रुख और इस संकट के संभावित समाधानों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जून 2025 में मणिपुर में हिंसा की एक नई लहर ने राज्य को फिर से अस्थिर कर दिया। इम्फाल और चुराचांदपुर जैसे क्षेत्रों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर वाहनों में आग लगा दी और रास्ते अवरुद्ध कर दिए। एक मैतेई नेता की गिरफ्तारी ने इस तनाव को और भड़काया। इसके जवाब में राज्य सरकार ने 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी और कर्फ्यू लागू कर दिया। पुलिस और सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। मणिपुर में हिंसा कोई नई बात नहीं है। मई 2023 में शुरू हुए मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष ने अब तक 260 से अधिक लोगों की जान ले ली है। लगभग 60,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं और 4,786 घर जलाए जा चुके हैं। हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं, जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी है। हाल के महीनों में रॉकेट हमले और गोलीबारी की घटनाओं ने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया है। फरवरी 2025 से मणिपुर राष्ट्रपति शासन के तहत है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बावजूद हिंसा पर काबू नहीं पाया जा सका। प्रियंका गांधी ने मणिपुर की स्थिति पर केंद्र सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने वायनाड में पत्रकारों से कहा, मुझे खुशी है कि पीएम ने 2 साल बाद मणिपुर जाने का फैसला किया, लेकिन उन्हें बहुत पहले जाना चाहिए था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने इतने लंबे समय तक हिंसा को होने दिया, लोगों की मौतें होने दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के दौरे को नौटंकी करार देते हुए कहा कि 3 घंटे का यह दौरा पीड़ितों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। राहुल गांधी ने भी कहा कि पीएम का दौरा देर से हुआ और यह पर्याप्त नहीं है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि मणिपुर में हिंसा का कारण केंद्र की गलत नीतियां हैं, विशेष रूप से आरक्षण और सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दे। जयराम रमेश ने कहा, पीएम का मौन असंवेदनशील है। मणिपुर जल रहा है और केंद्र सरकार ने इसे अनदेखा किया है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र ने मैतेई और कुकी समुदायों के बीच विश्वास बहाली के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रियंका गांधी ने एक पुरानी परंपरा का हवाला देते हुए कहा कि पहले के प्रधानमंत्रियों ने संकट के समय प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, लेकिन पीएम मोदी ने इस परंपरा को तोड़ा। 13 सितंबर 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का दौरा किया, जो मई 2023 में हिंसा शुरू होने के बाद उनका पहला दौरा था। चुराचांदपुर और इम्फाल में उन्होंने 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें शहरी सड़कें, राजमार्ग, IT पार्क और महिलाओं के लिए हॉस्टल शामिल हैं। उन्होंने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा, मेरा हृदय पीड़ा से भरा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत सरकार मणिपुर के साथ है। पीएम ने विस्थापित परिवारों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की और शांति की अपील की। उन्होंने मणिपुर को मां भारती का मुकुट रत्न कहकर विकास को शांति का आधार बताया। भाजपा ने इस दौरे को शांति और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। पार्टी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने मणिपुर के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और पीएम का दौरा
इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि विपक्ष ने इस दौरे को प्रतीकात्मक और देर से उठाया गया कदम करार दिया। मणिपुर में हिंसा की जड़ें जटिल हैं। मैतेई समुदाय जो घाटी क्षेत्र में बहुसंख्यक है और कुकी समुदाय जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है के बीच आरक्षण और जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। मई 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट के एक फैसले ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सेंट का दर्जा देने की सिफारिश की, जिसका कुकी समुदाय ने विरोध किया। इसके बाद हिंसा भड़क उठी। इसके अलावा म्यांमार सीमा के पास ड्रग तस्करी और अवैध प्रवास ने भी तनाव को बढ़ाया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों में समन्वय की कमी ने स्थिति को और बिगाड़ा। कुकीजो समुदाय के विधायकों ने केंद्र से एक अलग प्रशासनिक इकाई की मांग की है, जिसे मैतेई समुदाय और सरकार ने खारिज कर दिया। इस मांग ने दोनों समुदायों के बीच अविश्वास को और गहरा किया है। सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद हथियारों की उपलब्धता और स्थानीय स्तर पर संवाद की कमी ने शांति प्रक्रिया को बाधित किया है। मणिपुर में शांति स्थापित करना एक जटिल चुनौती है। विशेषज्ञों का कहना है कि हिंसा को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम जरूरी हैं। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच विश्वास बहाली के लिए संवाद की जरूरत है। केंद्र सरकार को तटस्थ मध्यस्थों की मदद से बातचीत शुरू करनी चाहिए। अवैध हथियारों की उपलब्धता को रोकना और सीमा पर निगरानी बढ़ाना जरूरी है। विस्थापित लोगों के लिए बेहतर राहत शिविर और पुनर्वास योजनाएं लागू की जानी चाहिए। आरक्षण और जमीन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सभी पक्षों की सहमति से नीतियां बनानी होंगी। स्थानीय नेताओं, धार्मिक संगठनों और सिविल सोसाइटी को शांति प्रक्रिया में शामिल करना होगा। मणिपुर की स्थिति न केवल एक क्षेत्रीय संकट है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक एकता का सवाल भी है। प्रियंका गांधी का सवाल, आपने मणिपुर को उसके हाल पर क्यों छोड़ दिया, उन लाखों लोगों की आवाज को प्रतिबिंबित करता है जो शांति और स्थिरता की उम्मीद कर रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे और विकास परियोजनाओं की घोषणा एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन स्थायी शांति के लिए ठोस और समावेशी कदम उठाने होंगे। मणिपुर को अब न केवल राहत बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो सभी समुदायों को साथ लेकर चले।